नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि एग्जाम नजदीक है और हमारी भी मुहिम थोड़ी तेज हो गई है, आज एक ऐसे पॉइंट को हम डिस्कशन करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम का हिस्सा बन के ही रहेगा। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी बहुत तारीफ की है, यूनेस्को की तरफ से बहुत चर्चा में है। अभी यूनेस्को का 46 सेशन चल रहा था, जैसा हमने बताया भारत मंडपम में। यूनेस्को जो है विश्व धरोहर को मेंटेन करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। भारत से अभी तक 43 जो धरोहर है वो शामिल हो चुकी है। एक आसाम से बहुत ही खास, आसाम का एक शिवसागर जिला है, वहीं से एक खास धरोहर को इसको मौका मिला है, जिसको बोलते हैं चराई देव के मैदान। मैदान नहीं, मैदान। आज हम उसी का डिस्कशन करते हैं। अहोम राजवंश ने 600 वर्षों तक शासन किया और उनके वंशज, उनके पूर्वजों को जिस प्रकार से दफनाने की व्यवस्था है, जैसा वो एक प्रकार से मैदान बनाते हैं, आपको टीले नजर आते हैं, जैसे आप सुनते होंगे पिरामिड शेप में बनते हैं, उनकी वस्तुएं, उनकी चीजें जिनको उन्होंने अपने जीवन में यूज किया है, और एक प्रकार से कमरे नुमा ये जो है बने हुए होते हैं। और कभी भी ये घूमने का बहुत बढ़िया, और इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इनको बना रखा गया है कि आपका देख करके ही मन बड़ा मोह हो जाएगा। तो ऐसे एक पॉइंट को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी बात को बहुत विस्तार से समझाएंगे आपको। बस हर चीज को प्रॉपर देखिए, ठीक है। कभी कभी आपको समझाते हैं तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बोलते हैं, वो भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं। बस काम की बात समझिए, आगे बढ़। ये समझेंगे कि आसाम से कौन से नंबर की धरोहर है, आसाम से कितनी धरोहर अभी तक शामिल हो चुकी हैं, यूनेस्को की जो 46 नंबर का जो सत्र चल रहा है वो कहां चल रहा है, यूनेस्को के हेड की बात करेंगे हम, यूनेस्को की राजधानी की बात करेंगे हम, और आसाम जो अहोम राजवंश है उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। और कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉइंट को भी हम हाईलाइट करेंगे जो उन्होंने अपनी मन की बात में इन पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा आपका अट्रैक्शन भी होगा कि आखिर ये कैसा मोनूमेंट है, किस प्रकार का नजारा है। क्या आपने क्या आपने चराई देव मैदान का नाम सुना है? क्या आपने चराई देव मैदान, मैदान नहीं है मैदान, मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब ये नाम आप बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से इसको दूसरों को बताएंगे, और एक एंड टूर एंड ट्रेवल का बड़ा मौका मिलेगा। असम के चराई देव मैदान, क्या बात कर रहे हैं? असम के चराई देव मैदान, चराई देव मैदान। शिवसागर जिला। क्लियर है पॉइंट? इसकी बात कर रहे हैं हम, शिवसागर जिला, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात है अहोम राजवंश, अहोम राजवंश की बात कर रहे हैं, जिसने 600 वर्षों तक शासन किया, शासन किया। अपने पूर्वजों को किस प्रकार से इन्होंने वहां दफनाया है, ठीक है, उनकी जुड़ी वस्तुओं को रखा है, किस किस प्रकार से टीलेनुमा बनाया है, ये सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ बहुत विस्तार से। देखते रहिए पॉइंट क्या है। फिर क्या लिखा, असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार के सत्र से सिर्फ भारत से एक ही विरासत को शामिल किया जा रहा है, वो है असम के चराई देव मैदान। असम के किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम? असम के शिवसागर जिले की बात कर रहे हैं। अहोम राजवंश ने 600 वर्षों तक वहां शासन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर इस लिस्ट में, ये भारत की 43वीं, इस लिस्ट में भारत की इसकी क्या रैंकिंग है, ये सब भूलेंगे नहीं पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेगा और आएगा जरूर। ये वीडियो हमारा इस बात के लिए रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। 43वीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से पहली साइट होगी, यानी पूर्वोत्तर भारत से शामिल होने वाली, पूर्वोत्तर भारत से शामिल होने वाली पहली
सांस्कृतिक धरोहर है। क्लियर है पॉइंट? पहली सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ना क्लियर यहां तक? सभी लोग नोट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। नंबर 43 नंबर की है पूर्वोत्तर भारत से शामिल होने वाली पहली सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत से पहली ना, ये बात नहीं भूलेंगे। और कौन से नंबर की है? 43 नंबर की है, नॉर्थ ईस्ट की पहली है। ठीक है, कल्चरल है। ठीक है, अहोम राजवंश। अब ये बात हो गई ना, इस पॉइंट से आगे बढ़ते और आपको विस्तार से ये देखिए, इस प्रकार से कुछ टीले नुमा ऐसे बना हुआ है और बड़ा सा एक ग्रीनिश एनवायरनमेंट में इसको बना रखा है। बड़ा ही मतलब अद्भुत नजारा आपको नजर आएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराई देव मैदान आखिर क्या है, ये होता क्या है, क्या है ये, इतना खास क्यों है? चराई देव, चराई देव का मतलब है, चराई देव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल। शाइनिंग सिटी ऑन द हिल, ये आप सबको पता होगा ना। ठीक है, शाइनिंग सिटी ऑन द हिल यानी पटकाई, पटकाई पहाड़ियां। शाइनिंग हिल यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। ठीक है, ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। कौन? चराई देव। ठीक है, चराई देव मैदान। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? अहोम राजवंश की पहली राजधानी क्या हो जाएगी? चराई देव। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के 100, जो अभी मैंने आपको बताया, अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के 100 और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप में मैदान में रखते थे। उसका नाम दिया है मैदान। ये आपको इमेज दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके का कुछ टीला बना हुआ और उधर से कितना सब कुछ ग्रीन है और पटकाई जो पहाड़ियों पे उसको दर्शाया गया, कुछ इस प्रकार का इमेज बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट आप देखते हैं। और यहां पर कुछ बात कर लेते हैं हम, यूनेस्को की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी आप जान जाइए। 1946 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व धरोहर का संरक्षक, विश्व धरोहर का संरक्षक, जैसा फुल फॉर्म है एजुकेशनल, मतलब कहने कैसा हो जाएगा? शैक्षिक। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। और सी मतलब कल्चरल यानी सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। इस प्रकार की धरोहर को ये मेंटेन करता है। अगर यूनेस्को के हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है पेरिस, ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इनकी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, इनके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है ऑद्रे अजोले, ऑद्रे अजोले। और किस कंट्री की हैं ये फ्रांस की है। ठीक है, ऑद्रे अजोले। तो एक प्रकार से ये जान गए कि जो यूनेस्को है और इसका जो 46 सेशन है, जो 46 सेशन है, इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली भारत मंडपम, भारत मंडपम में किया गया। ठीक, ये ही चीजें सारी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। पढ़ा तो हम वही रहे हैं अहोम राजवंश के बारे में, किस प्रकार के उनको पूर्वजों को दफनाते थे, कितनी उनकी कीमती चीजें उनके साथ रखी जाती थी, और 600 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अब लोग इसमें टूर एंड ट्रेवल के नजरिए से इसको बहुत ज्यादा सर्च करेंगे, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको अपनी कहीं ना कहीं एक जो कार्यक्रम चलता है मन की बात, उसमें इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप आराम से नोट कर लेंगे ना। फिर देखते हैं पॉइंट क्या है।
लिखा है मैदान। आखिर ये देखिए इस तरीके देखिए बना हुआ है, ये देखिए ऐसे बने हुए हैं, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ऐसे 90 मैदान है। मैदान की संख्या कितनी है? 90 मैदान है। आप कह रहे हैं मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है, जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उसके उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति, ठीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत ही यूनिक है। जनरली ऐसा नहीं होता है। आजकल आप लोग जानते हैं अगर कोई घर में आपके पूर्वज मर जाता है तो उसका सब कुछ जो कीमती चीजें, वस्तुएं, सामान है वो लोग अपने पास रख लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां तक कि सोना चांदी ये सब चीजें भी लोग निकाल लेते हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ डेड बॉडी है, ये तो खत्म हो जाएगी, काम खत्म। लेकिन इनकी आस्था देखिए, ये सब कुछ उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो उसके इस्तेमाल में होती हैं सब रख देते थे। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी, ऐसा कुछ लोगों को मानना था, एक आस्था भी उन लोगों में बन गई थी ना। तो समझ रहे इस पॉइंट को? तो यही सारी चीजें हमको बतानी थी। और ये यहां पर एक पॉइंट और बोलेंगे, जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, ये सब याद रखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे पॉइंट। तो यही सब चीजें मुझे आप सबको यहां पर समझानी थी और बतानी थी कि किस तरीके से क्या क्या यहां पर होना है ना। चलिए अब पॉइंट कुछ आपको और हम इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं। बढ़िया पॉइंट है ये पॉइंट, देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए आप लोग बढ़िया सा। देखिए ये एक इमेज है, मतलब कहने का क्या है, ये एक मैप है। और मैप किसका है? ये मैप है असम का। तो असम से हमने क्या बोला? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क, सभी लोगों ने सुना हो, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपकी गुवाहाटी आपका सिटी हो गया, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, ये गुवाहाटी उसका मेन सिटी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसके पास पढ़ते हैं आप। और फिर आता है मानस, मानस भी आप पढ़ चुके, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दो तो थे, ये मिक्स में आते थे, मिसलेनियस में आते थे। अब क्या है कि जो चराई देव के मैदान है ये यहां पर स्थित है, कुछ ऊपरी वाले हिस्से में, कुछ ऊपरी वाले हिस्से में। ये जो चराई देव के मैदान है ये असम का तीसरा विश्व धरोहर, पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक धरोहर और असम से भी पहली सांस्कृतिक धरोहर शामिल हुई है। ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। तो हमें लगता है हमें अपने पॉइंट को यहीं पर कंप्लीट करना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की कि इस पॉइंट को कैसे समझाया जाए। और आप यकीन मानिए सर, कोई भी एग्जाम हो इससे एक क्वेश्चन डिफिनेट आएगा। बड़े लेवल का देंगे तो बड़ा क्वेश्चन, छोटे लेवल देंगे छोटा क्वेश्चन आएगा जरूर सर, बिल्कुल लॉक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।